रोज़ हमारा कितना जीवन व्यर्थ के कार्यों, गपशप में, नींद में, आलस्य में, अनजाने में ही नष्ट हो रहा है। हम कभी भी इसकी गिनती नहीं करते। आजकल आप जिससे कोई काम करने को कहें तो वो ये कहता है कि मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता। मेरे पास काम इतना ज़्यादा है कि मुझे दम मारने की भी फुर्सत नहीं है। मैं सुबह से लेकर शाम तक गधे की तरह काम करता रहता हूँ और मेरे पास ना तो भजन के लिए, कीर्तन के लिए, पूजा पाठ के लिए, सत्संग के लिए, सद्ग्रंथों के अध्ययन के लिए, किसी भी बात के लिए समय नहीं है मेरे पास। मेरा पूरा समय जीवन में, संसार में ही खर्च हो रहा है। अगर हम उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है इन बातों के लिए, सुंदर बातों के लिए, सच्ची बातों के लिए, तो अगर हम उसके जीवन को, मतलब जो वो जीवन जी रहा है, उसके क्षणों का लेखा जोखा अगर हम तैयार करें तो हम देखेंगे कि उसके कई घंटे, दिन भर में 24 घंटे में से न जाने कितने घंटे वो अपनी आत्मा के सुधार के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए निकाल सकता है। जैसे 8 घंटे अगर वो अपने जीवन को चलाने के साधन जुटाने में लगाता है, 7 घंटे नींद आराम में व्यतीत करता है, तो भी उसके पास 9 घंटे रहते हैं। अगर इनमें से भी 1-2 घंटे मनोरंजन के लिए या टहलने के लिए या गपशप के लिए निकाल भी दो, तो भी 6 घंटे का समय तो ऐसा शेष बचा रहता है जिसमें हर मनुष्य परिश्रम करके, प्रयास करके अपनी आत्मा का विकास कर सकता है और न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। यदि हम अपने जीवन पर नज़र डालें तो हमारा जीवन व्यर्थ के कार्यों में या आलस्य में ही नष्ट हो रहा है। हम इसका उचित सदुपयोग कर सकते हैं, और चाहें अगर हम तो कई ऐसे कार्य हैं जिसके लिए मुझे समय मिल सकता है। आज के मनुष्य का जो एक प्रधान शत्रु है, यानी सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। थोड़ा सा भी अगर हम काम करते हैं ना, तो हमारे मन में भावना क्या आ जाती है कि अब मैं तो थक गया, मैंने तो बहुत सारा काम कर लिया, अब तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, थोड़ा मनोरंजन कर लूँ। और ये विचार आते ही वो लेट जाता है। मतलब मुझे आराम करना है, या फिर घूमने फिरने चला जाएगा, या किसी से गपशप करने लगा। नहीं तो आजकल जो मोबाइल है सबके हाथों में, बस उसी में लग जाता है। यदि हम रात को 10 बजे सोएं और सुबह 7 बजे उठते हैं, तो 1-2 दिन आप ये करके देखो कि रात को 10 बजे सो और सुबह 5 बजे उठो, तो आपकी न जाने कितनी जो व्यर्थ की नींद है, यानी रात को 10 से सुबह 7 तक आपके 9 घंटे होते हैं। तो 9 घंटे सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसमें से 2 घंटे माइनस कर लें, तो अगर हम 7 घंटे सोते हैं तो हमने हर दिन 2 घंटे बचाए। तो ये 2 घंटे हम अपने जीवन में न जाने कितने अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। आज जो आधुनिक मानव है, अपनी कुशलता, अपनी बुद्धि, अपनी कुशाग्रता पर घमंड करता है कि मैंने तो जीवन में देखो न जाने क्या क्या पा लिया, क्या क्या कर लिया। लेकिन उसको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर उसने जीवन में कुछ हासिल किया भी है तो समय की भी बर्बादी उसने करी है। वो इससे ज़्यादा आगे बढ़ सकता था, इससे ज़्यादा हासिल कर सकता था, बशर्ते उसने समय का सदुपयोग किया होता। जो कठोर एकाग्रता वाले कार्य होते हैं, जिसमें बिल्कुल हमको कॉन्सेंट्रेट माइंड चाहिए, उससे तो हम और दूर भागते हैं। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि जो इजी सब्जेक्ट हैं, मैं खाली उन्हीं की पढ़ाई करूं। जो डिफ़िकल्ट होते हैं वो उनसे दूर भागते हैं। ये एक आलस्य का तरीका है कि वो पढ़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम मेहनत कम करें और हमको फल ज़्यादा मिले। अगर हम स्कूल कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं, वहाँ पे अगर 5-6 घंटे पढ़ाई करते हैं तो दिन भर बोलते फिरेंगे हम तो स्कूल कॉलेज में 5-6 घंटे जाते हैं और इतनी पढ़ाई करते हैं। और जो दिन भर वो वेस्ट करते हैं अपने टाइम का, उसका कभी जिक्र भी नहीं करेंगे। यानी जितनी देर पढ़ाई लिखाई करी उसका जिक्र करेंगे कि हमने इतने घंटे पढ़ाई की, और जो आपने टाइम वेस्ट किया मोबाइलों में, गेमों में, टीवी में, घूमने फिरने में, गपशप में, उसकी तो गणना कोई करता ही नहीं है।
व्यापारियों को लीजिए, जैसे दुकान वाले हैं, बड़े बड़े शहरों के जो बड़े दुकानदार हैं, उनकी तो चलिए बात ठीक है कि वो सुबह से रात तक लगे भी रहते हैं, वास्तव में वो व्यस्त होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके यहाँ इतनी ग्राहकी हो। बहुत सारे व्यापारी ऐसे भी होते हैं जो दिन भर खाली दुकानों पर बैठे रहते हैं, सोकर बातें करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। चाहें तो वो इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं, कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, कहीं किसी चीज़ में जिसमें रुचि हो उनकी, उसमें महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। अगर चाहें तो वो मंदिरों में पूजन भजन के लिए जा सकते हैं रात के समय, जब उनका दुकान का समय नहीं होता, लेकिन वो नहीं करते। चाहें तो वो सत्संग में आ सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, सत्संग में बैठ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, नहीं करते। निरर्थक के कार्य करेंगे, गपशप करेंगे, मित्रों के साथ इधर उधर घूमेंगे, ज़्यादा देर तक सोएंगे, देर रात तक जागेंगे, बस यही करते रहते हैं। दिन और रात के 24 घंटे रोज़ बीतते हैं, आगे भी बीतते जाएंगे। न जाने कितने व्यक्तियों के जीवन ऐसे ही बीतते जाते हैं। यदि हम मन में दृढ़तापूर्वक ये ठान लें कि हमें अपने दिन में से सबसे अधिक लाभ उठाना है, मुझे प्रत्येक क्षण का बहुत ही सुंदर तरीके से उपयोग करना है, तो हम न जाने कितने गुना लाभ उठा सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति अपना बजट बनाकर खर्च करता है, तो वो तो एक एक रुपए से भी लाभ निकाल सकता है। यानी वो 1 रुपये भी खर्च करेगा तो उसमें भी उसको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। इसी तरह अगर हम अपने रोज़ के घंटों का एक बना लें कि भाई मुझे किस काम को कितना समय देना है, तो आपके पास बहुत सारा समय बचेगा और हम अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं। प्रत्येक क्षण जो हम व्यय कर रहे हैं, यानी हम जो अपने जीवन का प्रत्येक पल खर्च कर रहे हैं, इसको ये पल कभी वापस लौट कर आने वाला नहीं है। और जब मौत हमारे सामने आती है, जब हमारा ये जीवन छोड़ने का समय हो जाता है, तब हमको ऐसे लगता है कि हमारे लिए तो 2-4 पलों का भी बड़ा मूल्य है। इसीलिए जीवन होते हुए अगर हम विवेकपूर्ण रीति से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, तो हम अपने जीवन में इतने काम कर सकते हैं जिससे दूसरे को नहीं, हमें खुद पर ही गर्व होगा। एक विद्वान थे, उन्होंने अपने जीवन के सदुपयोग को बहुत अच्छे तरीके से किया था। उन्होंने अपने जीवन का सदुपयोग, वो कहार का कार्य करते थे। कहार यानी जो वो डोलियाँ जैसे उठाते हैं कोई सामान अपने कंधों पर, तो वो इतना परिश्रम करते थे कि दिन भर तो वो अपना काम करते थे, रोटी के लिए कमाते थे, और रात को वो पढ़ाई करते थे। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा था कि आपने कौन से स्कूल में शिक्षा पाई है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो विपत्ति की पाठशाला से सब कुछ सीखा है। मतलब वो कहार थे, दिन भर सख्त मेहनत करते, रोटी कमाते थे और बचे हुए समय में पढ़कर इतने बड़े विद्वान बन गए। तो हम क्यों नहीं बन सकते? अगर हम समय का अपव्यय न करें, यानी उसको फिजूल खर्च न करें अपने समय को, तो हम न जाने कितनी गलत बातों से भी बच सकते हैं। क्योंकि फालतू दिमाग शैतान का घर होता है। अगर हम किसी कार्य में अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को नहीं लगाते और अपने समय को गलत विचारों में, दुर्भावों में लगाते हैं, तो ये तो दूसरों को तो हानि बाद में पहुंचाता है, सबसे पहले तो वो हमको हानि पहुंचाता है। समय परमात्मा ने दिया भी है कि मैं अपने दैनिक कार्यों में से अपनी नींद के, खाने पीने के, जीविका कमाने के, सब काम करने के बाद अगर मुझे जो समय मिलता है, तो मैं शांत चित्त से एक जगह बैठकर प्रार्थना करूं, पूजा करूं और उस परमात्मा से जुड़ूं, अपने आत्मा के गुणों का विकास करूं। सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति में प्रेम, ईमानदारी, सत्यता, दया, श्रद्धा, भक्ति सब होने चाहिए। लेकिन इन सब के लिए मुझे समय देना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तभी मेरे अंतर में इन दिव्य गुणों की वृद्धि होगी। इसीलिए हो सके तो अपने जीवन का सदुपयोग करिए, व्यर्थ के कार्यों में अपने जीवन को मत बर्बाद करिए। खुद भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़िए और दूसरों को भी आगे बढ़ाइए। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को देता है, सबसे पहले तो उसी के चाहे ज्ञान हो या जो भी चीज़ हो, उसमें बढ़ोतरी होती है। और हमारे जीवन का तो उद्देश्य भी यही है, भगवान को प्राप्त करना और मुक्ति को प्राप्त करना।
इसलिए जो परमेश्वर मेरे अंतर आत्मा में स्थित है, मैं उससे जुड़ूं, मैं संसार के व्यर्थ के कार्यों में अपना समय, अपना अनमोल मनुष्य जन्म नष्ट न करूं। हरि ओम।